हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बच्चों, आज हम प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको इस वीडियो में हम देंगे। जिस क्वेश्चन को कई बच्चों ने इस पर डाउट किया था, कई बच्चों का ये डाउट था कि सर ये क्वेश्चन बता दीजिए, ये क्वेश्चन कैसे होगा। तो ऐसे प्रश्न को हम इस वीडियो में रखेंगे और बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन मोस्ट वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कह सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए बहुत ही ध्यान से इसको करिएगा। तो देखते हैं, पहला क्वेश्चन है, यदि ए तथा बी दो स्वतंत्र घटनाएं हैं तो सिद्ध कीजिए कि ए या बी में से न्यूनतम एक के होने की प्रायिकता 1 माइनस पी ए डैश इंटू पी बी डैश होती है। इसी को हम इंग्लिश में कहेंगे कि ए एंड बी आर टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स, देन टू प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन ऑफ ए एंड बी इज गिवन बाय 1 माइनस पी ए डैश इंटू पी बी डैश। ठीक है, तो इसमें ए और बी दो घटनाएं हैं, ए और बी दो घटनाएं हैं, तो इनकी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, पी ए और पी बी। द अकरेंस ऑफ इवेंट ए इज पी ए एंड अकरेंस ऑफ बी इवेंट इज पी बी। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ बी इज पी बी एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट ए इज पी ए। ठीक है, ए के घटने की प्रायिकता है और ये बी के घटने की प्रायिकता है। अब अगर ये दोनों घटनाएं एक नहीं हो रही हैं, एक साथ नहीं हो रही हैं, तो यहां पर हम लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन अकरेंस ऑफ ए एंड बी। ए या बी दोनों घटनाओं के न घटित होने की जो संभावना है, जो प्रोबेबिलिटी है, उसको हम क्या लिखते हैं, पी ए इन डैश इंटरसेक्शन बी डैश। क्या हो गया, पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। तो ये चीज जब नॉन अकरेंस की है, तो और दूसरी चीज यहां पे लिखा है कि ये इवेंट्स कैसे हैं, इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। तो जब इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं तो इनको हम क्या लिख सकते हैं, पी ए डैश इंटू पी बी डैश। ठीक है, क्यों ऐसा क्यों लिख लिया हमने, क्योंकि ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इसकी जो है प्रॉपर्टीज है कि अगर दो इवेंट्स जो है वो स्वतंत्र हैं, तो हम पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश को पी ए डैश इंटू पी बी डैश लिखते हैं। ठीक है, तो अब यहां पे हमें जो निकालना है वो है प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन ऑफ ए एंड बी। तो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ occurrence of at least one, ए या बी दोनों में से कोई एक, न्यूनतम एक के होने की प्रायिकता, तो एटलीस्ट वन ऑफ ए आर बी कितना हो जाएगा, ये लिखेंगे 1 माइनस पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। अब इनकी वैल्यू हम यहां पे निकाल चुके हैं, ऑलरेडी निकाल चुके हैं, इस वैल्यू को हम यहां पे रख देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस पी ए डैश इंटू पी बी डैश, और यही प्रूफ करना था। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इससे पहले एक ये क्वालिटी आपको पता है कि पी ए प्लस पी ए डैश इज इक्वल टू क्या होता है, 1। प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ ए
एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ नॉन अकरेंस ऑफ ए, दोनों का जो सम है वो टोटल कितना होता है, 1 होता है। तो इसी प्रकार से यहां पे हम क्या लिखेंगे, जो ये वैल्यू है ये कहां से आई है, ये यहां से आई है, ठीक है। तो इसको हम ये लिख सकते हैं सिंपली 1 माइनस दिस अकरेंस प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन अकरेंस। तो हमें निकालना है अकरेंस की प्रोबेबिलिटी, तो अकरेंस की प्रोबेबिलिटी यहां नॉन अकरेंस की निकाल चुके हैं, नॉन अकरेंस की प्रोबेबिलिटी को 1 में से माइनस कर दिया तो अकरेंस की प्रोबेबिलिटी आ गई, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विनिंग द रेस इज 1/3 एंड दैट ऑफ बी विनिंग द रेस इज 1/4। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ विल नेवर विन द रेस। ए के जीतने की प्रायिकता 1/3 है, बी के जीतने की प्रायिकता 1/4 है। इस दौड़ को ना ए जीत पाए और ना बी जीत पाए, कोई न जीत पाए, इस बात की प्रायिकता कैसे निकालेंगे। तो विनिंग प्रोबेबिलिटी यहां पर ए की 1/3 दे रखा है और बी की विनिंग प्रोबेबिलिटी 1/4 है, ठीक है। अब नॉट अकरेंस की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, पी ए डैश क्या होगा 1 माइनस, या फिर सिंपली ऐसे लिख सकते हो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ विल नेवर विन द रेस। इस प्रोबेबिलिटी को संकेत में कैसे लिखेंगे, इस प्रोबेबिलिटी को लिखेंगे ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, फिर इसको यहां पर ये दोनों घटनाएं कैसी हैं, ये इंडिपेंडेंट है इसलिए पी ए डैश इंटू पी बी डैश हो गया। क्यों, क्योंकि ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट, इंडिपेंडेंट इवेंट माने स्वतंत्र घटनाएं हैं दोनों। तो अब इसको क्या लिख सकते हैं 1 माइनस पी ए एक ब्रैकेट में इंटू 1 माइनस पी बी अदर ब्रैकेट में। तो ये वैल्यू हो गई 1 माइनस 1/3 और ये वैल्यू हो गई 1 माइनस 1/4। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये एलसीएम लेकर सॉल्व करने पर आएगा 2/3 एंड 4 माइनस 1 3/4, 3 से 3 कैंसिल हुआ 2/4 और इसको कैंसिल कर दिया 1/2। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो गया। मींस ए और बी दोनों में से कोई न जीत पाए, इस चीज की प्रोबेबिलिटी हमारे पास आ गई 1/2, ठीक है। तो इसको पोज करके इसको नोट डाउन करें। क्वेश्चन तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी प्रश्न को 3 छात्रों ए बी सी के हल करने की प्रायिकता क्रमशः 3/10, 1/5 तथा 1/10 है, तो प्रश्न के हल हो जाने की प्रायिकता क्या है। A question paper is given to 3 students A, B, C to solve, for which the possibilities of solving are 3/10, 1/5 and 1/10. Then find the probability of solving the question. क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, क्वेश्चन हल हो जाएगा, इस चीज की संभावना या प्रायिकता कितनी होगी। तो इसके सॉल्यूशन में सबसे पहले हम देख लेते हैं कि 3 स्टूडेंट्स हैं ए बी और सी। तो ए के द्वारा सॉल्व होने की प्रोबेबिलिटी जो दे रखी है वो कितना है 3/10 है। प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग द क्वेश्चन बाय सेकंड ये है 1/5। प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग द क्वेश्चन बाय
थर्ड स्टूडेंट सी, दिस इज 1/10। ठीक है, क्वेश्चन को सॉल्व करने, ए के द्वारा सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी ये है, बी के द्वारा सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी ये है, और स्टूडेंट सी के द्वारा सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी ये है। अब हम देखते हैं कि यहां पर प्रोबेबिलिटी of not solving the question by A क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस पी ए। तो ये वैल्यू हो गई 1 माइनस, दिस इज 3/10 मींस 10 माइनस 3 7/10, ये हो गया। इसको आप पी ए डैश भी लिख सकते हैं। ठीक है, सिमिलरली पी बी डैश क्या हो जाएगा, ये होगा 1 माइनस पी बी मींस 1 माइनस 1/5, 4/5 आएगा। पी सी डैश, दिस इज 1 माइनस पी सी। ठीक है, यानी बी के द्वारा क्वेश्चन सॉल्व ना हो इस बात की प्रायिकता है 4/5, सी इस प्रश्न को न सॉल्व कर पाए इस बात की प्रोबेबिलिटी है 1 माइनस, दिस इज 1/10 यानी 9/10। ठीक है, तो अब देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग द क्वेश्चन, क्वेश्चन सॉल्व हो जाए इस बात की प्रायिकता निकालनी है, सॉल्विंग द क्वेश्चन। तो इसके लिए ये हमारा हो गया 1 माइनस, और ये क्या होगा पी ए डैश, पी बी डैश, पी सी डैश। क्यों, ए के द्वारा सॉल्व करने की प्रायिकता, बी के द्वारा सॉल्व करने की प्रायिकता, न सॉल्व करने, ए के द्वारा न सॉल्व करने की प्रायिकता, बी के द्वारा न सॉल्व करने की प्रायिकता, और सी के द्वारा न सॉल्व करने की प्रायिकता, ये तीनों आपस में इंडिपेंडेंट हैं। एक इवेंट का दूसरे इवेंट पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ए उसको सॉल्व कर देता है या नहीं सॉल्व कर पाता, तो बी के सॉल्व करने या बी के ना सॉल्व करने पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। ए सॉल्व कर देता है, बी सॉल्व कर देता है, सी के सॉल्व या करने या ना करने पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। इसलिए इन इवेंट्स को इंडिपेंडेंट यानी स्वतंत्र घटनाएं कहते हैं। तो स्वतंत्र घटनाएं होने के कारण हम इनको पी ए डैश इंटू पी बी डैश इंटू पी सी डैश, क्यों, इनको हम ये भी लिख सकते हैं पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन सी डैश। तो ये टोटल सॉल्व होने के लिए हो जाएगा 1 माइनस दिस। ठीक है, ये है तीनों के द्वारा, किसी के द्वारा ना सॉल्व हो, और जब 1 माइनस कर दिया तो तीनों में से कोई एक उसको अगर सॉल्व कर देता है तो हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग द क्वेश्चन। ठीक है, तो अब इनकी वैल्यू रख दो 1 माइनस दिस 7/10 इंटू 4/5 इंटू 9/10। ठीक है, ये पी ए डैश 7/10 है, पी बी डैश 4/5 है, पी सी डैश 9/10 है, और अब इनको सॉल्व कर सकते हो तो ये हो जाएगा हमारा 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, फिर 2 से इसको कट कर दो, 2 5 जा 10, तो ये आएगा 1 माइनस 7/5, 1/5, 9/5। ठीक है, तो 1 माइनस ये 7 9 जा 63 हो गया, 5 5 जा 25, 25 5 जा 125 है, 25 25 में से 125 आ जाएगा और 7 63 हो जाएगा। एलसीएम ले लो इसका, 125 आएगा, 125 में 63 माइनस करोगे तो 5 में 3 घटेगा 2 और 12 में 6 घटेगा 6, 62/125 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ए बी सी में से किसी के द्वारा
क्वेश्चन को सॉल्व हो जाने की जो प्रोबेबिलिटी निकल कर आ रही है वो है 62/125। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये तीनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से दिया है। इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे तो निश्चित रूप से इस टाइप का क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। और ये क्वेश्चन आप ये मान के चलिए कि 6 नंबर या 8 नंबर में निश्चित रूप से आता है। तो ये 6 नंबर तो आपके 8 नंबर निश्चित रूप से पक्के हो गए अगर आपने इनको सही से प्रैक्टिस कर लिया है तो। ठीक है, और समझ लिया है। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो आप निश्चित रूप से इसको लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड सर्किल में इसको शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल जाए। और जिन बच्चों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे उनकी बेनिफिटेड जो अन्य वीडियो है इस चैनल पर अपलोड किए जाएं वो उनको इमीडिएट प्राप्त हो और उसका वो लाभ ले सकें। ठीक है, इसी के साथ बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू वेरी मच।